किसी किसी बच्चे को आप देखते होंगे, जब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो उस समय अपना प्रिकॉशन पे ख्याल नहीं रखती है, खान पान पे ख्याल नहीं रखती है। तो उस सब कारण को देखते हुए माँ को एकदम परहेज करना होता है। गुड मॉर्निंग मधुबनी, मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में आपका स्वागत है। और मैं मौजूद हूँ विक्रम भगत नागवंशी, क्योंकि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे यह खास शो हम लेकर के आते हैं कोई खास मेहमान के साथ, और एक अच्छे मुद्दे पे बात होती है, एक पॉजिटिव थिंग पे हमारी बात होती है। तो हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद फैसल, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, और इनसे हम जानेंगे आज। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम है मेरा, आप देखते ही होंगे। जी बिल्कुल देखते हैं, कुछ दिनों से तो देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग कार्यक्रम चला रहे हैं। जी, तो कहना यह है कि आज आप साथ बैठे हैं तो शिशु जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ ही कहा जाए तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि 5 से जब जन्म लेता है ना तो उसके परिजन 5 साल तक परेशान होते हैं। क्या वजह है, कारण? ये अमूमन हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही बात है। बच्चे जो आजकल काफी बीमारियों से जूझ रहे हैं, पैदा लेते हैं और बीमारियों से परेशान रहते हैं 5 साल तक। किसी किसी बच्चे को आप देखते होंगे, जब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो उस समय अपना प्रिकॉशन पे ख्याल नहीं रखती है, खान पान पे ख्याल नहीं रखती है। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, डिलीवरी जो गर्भपात होती है, उस टाइम उनको ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना सेहत पे कैसे ध्यान दें, जो हमारा बच्चा उस हिसाब से गर्भपात हो तो फिर आगे चल के सफल हो बच्चा। तो उस सब कारण को देखते हुए माँ को एकदम परहेज करना होता है। जैसे कितना माँ चटगरा खाती रहती है जब गर्भ में रहती है, तो बहुत सारा चीज है जो खान पीन के वजह से भी बच्चे में परेशानियां होती है। जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उस टाइम देखा जाता है कि किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको कहते हैं। पीलिया जिसको कहते हैं, वो क्यों होता है? तो माँ के वजह से ही होता है। माँ तो जन्म देती है बच्चा को, बच्चा जब भी गर्भ होता है, गर्भपात होता है तो पता चलता है कि बच्चा को पीलिया हो गया। तो पीलिया हो गया तो फिर आप उसी को दवा आप कराते रहिए 5 साल तक। किसी किसी बच्चा को तो 1 से 2 महीना में ठीक हो जाता है। उसी पीलिया होने के कारण कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा बच्चे में सर्दी खांसी का जुकाम स्टार्ट हो जाता है। तो सर्दी खांसी होता है तो फिर उसमें आप मेडिसिन चलाते रहिए। फिर उसके बाद किसी किसी बच्चे को नमूनिया का असर होने लगता है। अक्सर वो नमूनिया का असर जो होता है वो ठंडी के मौसम में ही ज्यादातर देखा जाता है। बहुत गर्मी में बहुत कम ही नमूनिया का असर देखा जाता है, ठंडी में ज्यादा। तो जब नमूनिया का असर होता है तो उस टाइम भी जो है समझिए कि दवा ऐसे चलाया जाता है कि समझिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहता है। किसी किसी बच्चे को तो आप देखते होंगे न्यूबलाइज करना होता है सुबह शाम, इंजेक्शन सुबह शाम देना पड़ता है, तभी जाके स्टेबल होता है बच्चा। तो चलिए, ये बातें हो गई जब बच्चे जन्म लेते हैं, 5 साल तक परेशानी होती है। अमूमन अभी फिलहाल बच्चों में अभी क्या क्या लक्षण, कौन कौन सी बीमारी देखने को मिल रहा है अभी? विक्रम जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी जो देख रहे हैं हम बच्चों की बीमारियां, बच्चों में अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, 1 महीना से उल्टी, पेट खराब, ये अभी अधिकतर देख रहे हैं। और ये 2-4 दिन से फीवर भी आने का रीजन भी हम देख रहे हैं बच्चे में। 102, 103, 104 अभी ऐसा बच्चा सब हमको मिल रहा है फीवर का। तो क्या होता है, बुखार ज्यादा आ जाने के बाद कहीं चमक सकता है बच्चा, चमक सकता है। तो रीजन ये भी है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप उसको सबसे पहले मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करें, ठीक है, मेडिसिन पे उसको रखें। बुखार एक ऐसा चीज है जो आपको 3 दिन तक परेशान करता है, 72 घंटा जी, ठीक है। जैसे बाइक का जो सिलेंसर गर्म होता है और धुआं जो फेंकता है, तो वैसी बॉडी हुआ, बॉडी जब हीट करता है तो वैसी बुखार आने का संभावना रहता है। तो समझिए उसको पहले मेडिसिन पे स्टेबल करना चाहिए। यदि आपको 72 घंटा में मेडिसिन पे स्टेबल नहीं हो रहा है बच्चा, तब इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। तब जाके फिर आपको इंजेक्शन यूज करने का भी डोज होता है, 6 दिन, 12 दिन, 14 दिन। इस हिसाब से डोज हम लोग लगाते हैं, तभी जाके स्टेबल होता है फिर फीवर का। अगर अभी कुल मिला के कहा जाए, जो फीवर का अभी
अधिकतर बच्चों में देखा जा रहा है। जी डायरिया की भी शिकायत होती है। हाँ, वो भी डायरिया। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ ही समय के बाद डायरिया, तो ये वजह क्या है इसका? जी, जन्म लेने के बाद जो डायरिया का भी शिकायत जरूरी नहीं कुछ है। अभिभावक तो ऐसे भी हम देखे हैं कि परेशान हैं, यहाँ से लेके पुपरी, दरभंगा, हर जगह हर दिन बच्चे को लेकर के परेशान रहते हैं। जी, आपने तो सही कहा बिल्कुल। ऊपरी दरभंगा, यहाँ तक तो हमारे यहाँ भी जो बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। नेपाल का अधिकतर मेरे पास पेशेंट रहता है। देखते हैं कुछ कुछ बच्चों में जो डायरिया से काफी परेशान रहते हैं। डायरिया होने का रीजन क्या होता है? जब माँ खान पियन जो होता है ना, जैसे तेल मिर्चाई मसाला, वो सब अधिकतर कर लेने के बाद जब माँ दूध पिलाती है बच्चों को, बच्चा तो दाना पानी तो नहीं खाते हैं, नहीं। माँ दूध पिलाएगी बच्चा को, तभी जाके बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो माँ जब दूध पिलाती है बच्चा को, तो तेल मिर्चाई मसाला जो खाती है तो उसका गैस बनता है बच्चों के अंदर। गैस बना तो लीवर कमजोर होता है, लीवर डिप होता है। लीवर डिप होता है तो बच्चे को डस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसी को फिर मेडिसिन से स्टेबल करना होता है। तो क्या करना चाहिए? अभी हमारे मधुबनी न्यूज के माध्यम से आपको जितने भी लोग देख रहे हैं, तो जब बच्चा जन्म ले तो उस समय जो अभिभावक हैं उनको क्या, खास करके माता पिता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए? माता पिता को खास ध्यान रखना होगा, साफ सुथरा में रहना होगा। माता पिता को खान पियन जैसे शुद्ध खाना जो होना चाहिए वो शुद्ध खाना खाए, हरा सब्जी वगैरह खाए, मीट मछली कम खाए। अधिकतर तो हमने यहाँ ये ऐसा पेशेंट को देखा है कि आज ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन को 7 दिन के बाद उनको मीट मछली का जरूरत पड़ गया। अब बताइए उस बच्चे को क्या हाल होगा। हमने तो ऐसा पेशेंट देखा है, लेकिन फिर भी उस चीज को हमने कंट्रोल करवाया उनके मम्मी को कि आप मीट मछली अभी खाइएगा, जब भी तेल मिर्चाई मसाला खाइएगा बच्चे को गैस बनेगा, गैस बनेगा तो डस्ट होगा, उल्टी होगा, तो फिर परेशानी किसको झेलना होगा? आपको ही ना। तो आप सेफ रहिए। माँ सेफ है तो बच्चे भी सेफ, माँ सेफ नहीं तो बच्चे भी सेफ। माँ सेफ है तो बच्चे सेफ है। खास करके जो बच्चे की माँ है उनको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके बच्चे आप पर निर्भर है। और आपको जो प्रिकॉशन है, खास करके कहा जाए जो खान पियन वाली बात है, उस पर विशेष करके ध्यान रखना होगा। तेल, नमक, मसाले, तो ज़्यादातर ये सामान से आपको परहेज करना होगा, दूरी बनाना होगा जी। और क्या कुछ विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता? विशेष सतर्कता तो यही होती है, जो माँ परहेज करे तो बच्चा भी सब ठीक है, माँ नहीं परहेज करेगी तो बच्चा भी नहीं ठीक है। तो वही 1 साल से लेके 5 साल तक आपको परेशानी झेलना होता है। अगर ये सारे प्रिकॉशन, ये सब चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाता है तो काफ़ी हद तक, हाँ एकदम, बच्चा एकदम काफी हद तक, क्या बहुत हद तक समझिए कि आपका बच्चा एकदम सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। जी, जैसे आप 2 साल 3 साल के बाद बच्चे को कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाता है, ये क्यों होता है? आप आइसक्रीम खिला देते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, कि कहीं से बर्फ वाले जो गांव देहात में घूमते हैं वो बर्फ खिला देते हैं, उसकी वजह से सर्दी खांसी हो जाती अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी देखा जाए तो जो बच्चे 2 साल 3 साल के हो जाते कुछ खाने लगते हैं जी। तो बाजार का सामान अधिकतर लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं। दुकान से कुछ चॉकलेट खिला दिया, तो क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, दुकान से जो खिलाते हैं बच्चे को, ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं खिलाना चाहिए। हो गया हफ्ता में 1 आध बार आप दे दिए, चलिए बच्चे का मन है, आप लाके टॉफी दे दिए, वो 1 आध बार चल सकता है। लेकिन अधिकतर गांव देहात में आप देखते होंगे कि 5 रुपया दे देती है मम्मी भूलने के लिए, जाइए बुआ चॉकलेट ले लीजिएगा, जाइए बुआ कुरकुरे ले लीजिएगा। या कोई आइसक्रीम वाला गया, उनसे 5 रुपया में आइसक्रीम ले लेते हैं, वो तो खा लेते हैं बच्चे। फिर परेशानी किसको झेलना होता है? मम्मी को। फिर मम्मी गोद में लेती है बच्चा को, लेके डॉक्टर के पास आता है। फिर अब डॉक्टर क्या करेगा उस कंडीशन में? मेडिसिन ही देगा। ज्यादा परेशानी बढ़ने के कारण इंजेक्शन यूज करेगा, तभी जाके बच्चा सेफ होगा। तो ज्यादातर मार्केट का सामान बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। हम तो इतना ही समझते, बिस्किट भी नहीं खिलाना चाहिए। बिस्किट भी मैदा से बन के आता है। वही बिस्कुट सब खाने के बाद क्या होता है, पेट में
पकड़ता तो है, कभी कभी देखते होंगे आप, दर्द हो रहा है मम्मी, पेट दुख रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, तो यही सब कारण है। मार्केट का सामान बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। खिलाना भी है तो मेरी गोल्ड बिस्कुट आता है, गेहूं का बना हुआ रहता है, वो आप दे सकते हैं, मेरी गोल्ड बिस्कुट। बिल्कुल, तो खास करके बच्चों के प्रति इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और ये डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी न्यूज के इस खास शो गुड मॉर्निंग में आपने समय दिया, इसके जी लिए काफी दिल से शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर फैसल, जो शिशु सेवा सदन उमगांव के डॉक्टर हैं, और इन्होंने जो पूरी जानकारी बच्चों के सेहत के प्रति, बच्चों में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, इन सब के प्रति इन्होंने जानकारी दिया। तो आप भी अपने जीवन में, खास करके जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर साहब ने जो बताया, इन बातों को ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।